नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि बस मस्ती से पढ़ रहे होंगे, मौज मस्ती से, और सभी सही होंगे। अब आज इसमें हम चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे, तीसरा चैप्टर आव्यूह। तो इस चैप्टर को हमने एक्सरसाइज वाइज डिवाइड कर दिया है। तो एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज बनाएंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन और एक्सरसाइज के साथ देते रहेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा आज इसके बेसिक के बारे में मैं बताता हूँ, और जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके बाद कराएंगे। पहले बेस समझो इसका, आव्यूह होता क्या है। सबसे पहले आव्यूह को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ABCN कैपिटल वाले से XYZ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक ये आव्यूह है, ध्यान से लेना। या तो इसको ये भी समझो, जैसे ये है, या तो इसमें ये ब्रैकेट, इसमें अंदर जो ये ऐसे जो इधर रखे होंगे इनको पंक्ति बोलते हैं, ठीक है, रो। और ये खड़ी वाली लाइन जो होंगी उनको बोलते हैं कॉलम, यानी स्तंभ, कॉलम, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे, या फिर ऐसी वाली ब्रैकेट जो हमारे जो यूज हो रही है ये वाली करेंगे, ठीक है। ये भी सही है, और इस प्रकार से भी लिखा हुआ है तो ये भी आव्यूह ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार से इन ब्रैकेट में बंद जो इसके अंदर जो होंगे वो एलिमेंट कहलाएंगे, तुम्हारे अवयव कहलाएंगे। और ये ऐसी जो लाइनें होंगी क्षैतिज, उनको पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो खड़ी लाइन होंगी ऊर्ध्वाधर, उनको स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो पंक्ति कितनी होंगी, स्तंभ कितने होंगे, वो अलग अलग हो सकती हैं। किसी भी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, ठीक है। पंक्ति ज़्यादा हो या फिर स्तंभ ज़्यादा हो। तो अब देखो, पहली बात, इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट XYZ, इससे ABC XYZ किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे ये वाली ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो इसके अवयव कहलाएंगे, या फिर इस ब्रैकेट से या फिर इस ब्रैकेट से। अभी हम इस वाली ब्रैकेट से ही ज़्यादा यूज करते हैं, ये वाली बहुत देखने को कम मिलती हैं। तो देखो, कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए, ये वाली ब्रैकेट आ जाए, ये वाली आ जाए, तो ये मत समझना कि ये आव्यूह नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ बेसिक होता क्या है। अब देखो, एक आव्यूह दे दिया, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया IJ, और ये M×N। I मतलब ये पहले स्थान पे जो लिखा हुआ होता है वो होता है रो, और ये दूसरे स्थान पे जो लिखा हुआ होता है ये होता है कॉलम। अभी समझ में आ जाएगा है क्या ये। जैसे ये है एक आव्यूह है, ध्यान से सुन लेना। पहले तो एक छोटा आव्यूह लिखता हूँ मैं, यही दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ध्यान से, ये एक आव्यूह है। इस आव्यूह में ये जो दे रखी हैं 1 2 3 और ये 4, यानी ये क्या है, ये सब क्या है, रो। तो इसको हम पहली रो R1, इसको दूसरी रो R2, इसको तीसरी रो R3, और ये R4। तो ये सब क्या है, रो, पंक्तियां हैं ये। अब देखो, ये खड़ी लाइन है 1 2 ये 3, इसको C1 पहली पंक्ति, स्तंभ C2 दूसरा स्तंभ, और ये C3 तीसरा स्तंभ। इसको हम बोलते हैं स्तंभ या फिर कॉलम। अब इसके अंदर जो है, ध्यान से लेना, इसके अंदर जो है, जैसे ये 1 2 3 4, ये सब क्या है, अवयव। ये सब क्या है, ये अवयव है हमारे हैं, ठीक है, ये अवयव हैं। अब रो कितनी है इसमें, यानी पंक्तियां कितनी है, 4, और कॉलम कितने हैं, 3। तो देखो, जो इसका क्रम होता है, क्रम, तो उसमें पंक्ति गुणा कॉलम। अगर इसका क्रम देखें हम तो पंक्ति कितनी है, 4, इसको बोलते हैं 3। तो पंक्ति पहले ही आनी है क्रम में। जैसे कोई प्लाट खरीदते हैं हम,
तो उसकी लंबाई चौड़ाई में हम कहते हैं कि ऐसे बोल दिया तो 4/3 का है। 4/3 का मतलब 4 गुणा 3, तो पहले हमारा क्या रहता है लंबाई, फिर वो दूसरी चौड़ाई। ऐसे ही हमने क्रम, अगर किसी आदमी को क्रम बता दिया 5/3 गुणा 5 है, तो पहला जो है 3 गुणा में, तो 3 जो है पंक्ति हैं और 5 जो है स्तंभ। ऐसे ही इसका 4/3 है इसका क्रम, तो ये 4 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ये इससे पहचानेंगे हम, ठीक है। और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनकी जो इसका जो अवयवों की संख्या जो आती है वो आएगी पंक्तियों की और स्तंभों की गुणा के बराबर, ठीक है। अवयवों की संख्या जो आएगी इसमें, इस आयु के अवयव कितने हैं, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या के बराबर आएगी। दूसरी बात, इसमें एक आता है पदों की संख्या, तो मैं लिखवाई दे रहा हूँ, ये अभी मिटाई दे रहा हूँ। जैसे किसी आयु में अवयवों की संख्या ये होगी R गुणा C, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के। अब आयु में पदों की संख्या, ध्यान से सुनिए ना, पदों की संख्या, ये मैंने बोला था अवयव। अब पद कितने होंगे, जैसे पद है, कितने पंक्तियां हैं इसमें 4, कितने स्तंभ हैं इसमें 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो पद कहलाएंगे। तो वो पद होंगे R प्लस का C, ठीक है। अगर क्रम देखें, आयु का क्रम, तो वो हमेशा लिखा जाता है पंक्ति गुणा स्तंभ, कितनी पंक्तियां हैं उसमें और कितने स्तंभ हैं इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो, ये इसमें से जो जरूरी का है वो उतार लेना, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, जो अभी लिखा था मैंने 1 और 2। तो देखो एक आयु लिखता हूँ छोटा सा, जैसे ये है A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, 31, 32, 33, 41, 42, 43। किसी भी आयु में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर भी हो सकती है और कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखें इसमें इसका क्रम कितना होगा, ध्यान से लेना, क्रम कितना होगा, कितनी पंक्तियां, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां, R1, R2, R3, R4, इसको बोलेंगे R4। स्तंभ कितने हैं, C1, C2, C3। तो क्रम कितना हो गया, 4 गुणा 3, ठीक है। इसका क्रम जो हो गया 4 गुणा 3। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको इस रूप में लिखना चाहूँ, देखो ध्यान से सुन लेना, आई जे, और ये क्या है 4 गुणा 3। आई का मान 1 2 3 4 यानी इतने तक हो सकता है, और जे का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 तक हो सकता है, इस क्रम से ज़्यादा नहीं। यानी जो ये स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है, पहला जो वाला है, पहला ये रो को पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो ये होता है सफिक्स में लगा हुआ जैसे जे, तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम हमारे कितने, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और ये 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, 4 हमारे पंक्तियाँ हैं। तो देखो ध्यान से सुन लेना, अब ये मैं लिखा हुआ है A11, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। A11 इसका मतलब यहाँ देखूँ मैं, ये पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ, देखो पहली पंक्ति ये है और पहले स्तंभ का अवयव है। अगर ये देखूँ 1 2, तो पंक्ति पहली, दूसरा स्तंभ का अवयव है। 1 3 मतलब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। अब हम इसी को पकड़ लें, 2 3
3 2 का मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखो पंक्ति तीसरी दूसरा स्तंभ। अगर मैं इसी को पकड़ लूँ देखूँ तो 4 3 चौथी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो इसमें कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि इसका मान कितना होगा, इसका कितना होगा। जैसे ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही कोई एक अवयव दे दिया इन्होंने, ये दे दिया एक सारणी। अब तुमसे कह दिया 2 3 का मान ज्ञात करो कितना होगा, 1 2 का मान ज्ञात करो कितना होगा, 3 4 का मान ज्ञात करो कितना होगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ से देखेंगे हम। इसका मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ ये आ गया, ये आ गया। देखो दूसरी पंक्ति ये आ गई, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्तंभ तो ये वाला आ गया। तो इसका मान होगा ये 8। इसको देखें पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हैगा। अब इसको देखो 3 4 तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, 1 2 3 चौथा स्तंभ, 1 2 3 4 4 ये आ गया, 3 पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मान पूछ लेता है एक आध नंबर में। तो बाकी का बेस है। अब इसमें आ गए समझते हैं हम। ठीक है, अब आयु के प्रकार के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। क्रम निकालना आ गया होगा। अब जैसा इसका क्रम कितना होगा, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। तो कितने पंक्तियां हैं, 3, स्तंभ कितने हैं, 4, इसका क्रम ही हो गया। अब तुमसे पूछे इसमें, ये तो क्रम हो गया आयु का, अवयव कितने हैं। तो अवयव तुम इसको ना गिन के हम इससे ही गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया 12। अगर पदों की संख्या कहें तो पद कितने हैं, पद गिन लो, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। कितने पद हैं, 7 पद हैं। ठीक है, आगे अब इसके आयुओं के प्रकार रहते हैं, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आयु कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ समझ गए, ये वाली पंक्तियां और ये वाले स्तंभ। ठीक है, यहाँ जो क्रम लिखा हुआ होता है पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पंक्ति फिर स्तंभ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना। अब मैं एक एक करके लिखाऊंगा, अब नोट कर लेना एक एक करके। ये बातें सब मैं बोलूंगा, वो बात अपनी नोट कर लेना। पहले हेडिंग डाल लेना अपने कॉपी में, आयुओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार मैं बोलूंगा वो लिख लेना। ठीक है, बाकी का एग्जाम्पल यहाँ से उतार लेना जैसे ही मैं बोलूंगा। सबसे पहला था क्षैतिज आयु। क्षैतिज आयु ऐसा लगता है कि जैसे क्षैतिज मतलब लंबा लंबा सा। ठीक है, तो क्षैतिज आयु ऐसे आयु, ध्यान सुन लेना, ऐसे आयु जिसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, पंक्ति से स्तंभों की संख्या ज्यादा हो। देखो ध्यान सुनो, इसको एक मैं ऐसा एक आयु बना दिया, मैंने ये ज्यादा कर ली। इसमें क्या है, 3 तो पंक्तियां 2 स्तंभ हैं। एक मैंने ऐसा बना लिया, इसमें क्या है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो क्षैतिज वाला कैसा लग रहा है, ये लग रहा है ना लंबा, जिसमें ऐसे आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या हो, कम, यानी आर जो है कम हो सी से। तो हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो आयु जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे क्षैतिज आयु। जैसे मैं एग्जाम्पल उतार लेना, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, 2 गुणा 3, और भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही ज़्यादा हो, और भी ज़्यादा लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लिख दिया 13 14 15। एक ऐसा बना लिया ये वाला। तो इसमें 3 तो पंक्तियां हैं, स्तंभ 1 2 3 4 5 स्तंभ। ठीक है,
तो ये कहलाएंगे तुम्हारे कैसे आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। इसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो दूसरा आ गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसका उल्टा। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज्यादा हो। ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज्यादा हो, जैसे ये एक बना दिया हमने, 1 2 3 4 5 6, एक ही एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है। तो ये दो आव्यूह, दो प्रकार के। अब अगला बताता हूं मैं। एक आता है वर्ग आव्यूह, यहां से समझो, हेडिंग डाल के लिखना हो तो लिखो, नहीं तो ये जो एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। अब आता है वर्ग आव्यूह, तीसरा नंबर, ठीक है। वर्ग आव्यूह ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, जैसे 1 2 3 4, कितने का, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है। ये अब देखो वर्ग आव्यूह में एक चीज होती है, ये यहाँ से यहाँ खींचते हैं, ध्यान से लेना, यहाँ से यहाँ खींचते हैं, इसका यूज होगा, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। वर्ग आव्यूह में होता है ये मुख्य विकर्ण। ये भी क्या है, मुख्य विकर्ण, ठीक है। ये वर्ग आव्यूह में ही होगा, मुख्य विकर्ण वर्ग आव्यूह में ही होगा। अब अगला पढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा पंक्ति आव्यूह, चौथा नंबर, पंक्ति आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्ति की संख्या 1 हो, स्तंभ चाहे कितनी हो, पंक्ति की संख्या 1 हो। जैसे 1 2 3, ये दे रखा है 1 गुणा 3, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पंक्ति एक ही है, 1 2 ये। इसके बाद आता है स्तंभ आव्यूह, इसका देखो समझ में आ रहा होगा। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति और स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ आव्यूह, जैसे वो आव्यूह जिनमें स्तंभ की संख्या 1 हो और पंक्ति कितनी हो, जैसे ये 1 2 3, कितनी पंक्ति, 3 गुणा 1, या ये 1 2, इसमें कितना है, 2 गुणा 1, ठीक है। आगे एक एक करके नोट करते रहना। आगे आता है शून्य आव्यूह, ध्यान से सुन लेना, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, ध्यान से सुन लेना, शून्य आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिनके सारे के सारे अवयव, उसमें जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे 0, तो उनको शून्य आव्यूह कहते हैं। इसको इस प्रकार से कैपिटल 0 से, मतलब 0 ही है ये, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने 2 गुणा 3 लिख दिया, इसमें का मतलब क्या है, 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, ये आ गया। इसका मान भी शून्य होता है। ऐसे मैंने लिख दिया 3 गुणा 3 लिख दिया, तो 3 स्तंभ और 3 पंक्ति, इसको शून्य आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अगला मिटा दूं से, अगला है इकाई आव्यूह, इसे तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं।
सातवां इकाई आव्यूह या इसको तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तत्समक आव्यूह बोलते हैं इसे। ये सबसे पहले तो ये वर्ग आव्यूह होगा, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। और मैंने अभी मुख्य विकर्ण बताया था, मुख्य विकर्ण में बाकी के सारे एलिमेंट इसमें 0 होंगे, सिर्फ मुख्य विकर्ण में एक एलिमेंट होगा 1 1 1, और इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो वर्ग आव्यूह होगा 2 गुणा 2, मुख्य विकर्ण में 1 1 होगा, बाकी का सब 0 होगा, और इसका मान भी 1 होता है। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 4/4 के में 4 मुख्य विकर्ण में एलिमेंट 1 1 होगा, बाकी का सब 0 होगा। और इसकी एक विशेषता ये है, ये किसी भी आव्यूह से गुणा करता है तो उसका मान उतना ही रहता है जितना जिस आव्यूह का होता है। इसका मतलब ये है 1 है, 1 से किसी गुणा करोगे तो उतना ही रहेगी संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे अब आता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण तो मैंने बता दिया, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मुख्य विकर्ण तो बता दिया मैंने। इसके बाद आता है विकर्ण आव्यूह, ध्यान से सुन लेना। विकर्ण आव्यूह ये एक वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह होगा, और इसके विकर्ण में तो एलिमेंट होंगे, बाकी के सब 0 होंगे। ठीक है, इसको डायगोनल मतलब वर्ग विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। मैट्रिक्स, तो इसको देखो डायगोनल, इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एलिमेंट लिख दो, डाया का डायगोनल आ गया 1 2 3, इसका मतलब ये इसमें लगे हुए हैं एलिमेंट। इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अदिश आव्यूह। विकर्ण आव्यूह है, अदिश आव्यूह। ये एक विकर्ण आव्यूह तो होगा, ध्यान से सुन लेना। विकर्ण आव्यूह होगा तो वर्ग आव्यूह होगा, मगर ये जो एलिमेंट होंगे वो एक जैसे होंगे, जैसे 2 2 2, 4 4 4, कुछ भी ले लो, के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर के ले लिया हमने, के की जगह कुछ भी हो सकता है, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, अदिश आव्यूह। देखो ये भी एक विकर्ण आव्यूह है, इसको विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं, मगर इसको अदिश आव्यूह नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ये जरूरी थे जो मैंने बता दिए। अब हम करते हैं, देखो आव्यूह का योग और अंतर, आव्यूह का योग व अंतर। अब समझो बात थोड़ा सा, आव्यूह का योग व अंतर। जैसे 2 आव्यूह हैं, पहले तो आव्यूह की समानता देखो। एक आता है आव्यूहों की समानता। ध्यान से सुन लेना, कब 2 आव्यूह बराबर होंगे, बहुत गौर से। सबसे पहले 2 आव्यूह दे रखे हैं, ये ध्यान से सुन लेना। ये 2 आव्यूह दे रखे हैं और बराबर हैं, तो सबसे पहले तो इनका क्रम बराबर होना चाहिए। ये क्रम यहाँ पर जितना है उधर होना चाहिए, यानी क्रम बराबर हो। इसको R गुणा C लिख दिया मैंने, ये R गुणा C। सबसे पहले इनका क्रम बराबर हो। अगर क्रम बराबर नहीं है तो अंदर का हम कुछ नहीं देखेंगे, ध्यान से लेना। अगर क्रम बराबर नहीं है तो हम कुछ नहीं देखेंगे। अब मैं मान के चलूँ A11 है, ये A12 है, A13 है,
A21 है, A23 है, A22 है, 3 है, 31 है, 32 है, 33 है। तो इसका कितना होगा, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। ये B11 है, 12 है, 13 है, 21 है, 22 है, 23 है, 31 है, 32 है और ये 33 है। ध्यान से सुन लेना। तो क्रम तो इनके बराबर है, 3 और 3 है। अब ये तब बराबर होंगे, ये वाली पहली पोजीशन यानी A11 वाला इसके इसके 11 वाली पोजीशन वाले के बराबर हो। ऐसे ही A12 वाला उधर B12 के बराबर हो। इसी प्रकार से A13 वाला 13 के बराबर हो, ये इसके 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 बराबर। ऐसे ही सब जिस पोजीशन पर यहाँ एलिमेंट है उसका उसी वाली पोजीशन के उसके बराबर हो, तभी दो आव्यूह बराबर कहलाएंगे, जब तक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत विशेष करके ध्यान रखना। इसमें मान निकालने को आ जाते हैं। जैसे मैं अब बता रहा हूँ मैं कि कह दिया उन्होंने दो आव्यूह बराबर है, उसने कह दिया कि ये दो आव्यूह बराबर हैं। देखो ऐसे दे देता है, ये कह दिया दो आव्यूह बराबर हैं तो एक्स वाई जेड के मान याद करो। तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, पहले तो क्रम बराबर होना चाहिए। अब ये जो पहली पोजीशन पे है इसकी पहली पोजीशन के बराबर होगा, यानी 3 किसके बराबर होगा, जेड के। तो जेड का मान आ गया 3। ये 5 बराबर है, सही है। ये इसके बराबर होगा x बराबर 3, ये इसके बराबर होगा y बराबर 4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इनके x y z के मान निकाल देंगे। दो आव्यूह बराबर दे रखे हों तो उसकी पोजीशन मतलब इसकी पोजीशन जिस पे होगी उसके संगत मतलब उसी पोजीशन वाले के बराबर होगा दूसरे वाले आव्यूह में। ठीक है, बराबर के लिए। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इंक डाल लूं। अब आव्यूहों का जोड़ और गुणा वो देखते हैं। घटा गुणा नहीं, इसमें इस वीडियो में गुणा नहीं। देखो आव्यूहों का योग, योग व अंतर, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए क्रम बराबर हो। एक ये दे रखा है, तो ये कितने क्रम का है, 2 गुणा 3 का। एक बी दे रखा है, कुछ भी मान ले यहाँ पर, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। ये दे रखा है, इसका क्रम ये है। ठीक है, अब सबसे पहले जोड़ते वक्त हमें ये देखना होता है कि जो आव्यूह दे रखे हैं जिनको हमसे जोड़ने के लिए कह रहा है उनका क्रम बराबर है या नहीं। अगर क्रम बराबर है तो आगे कब करते हैं हम, तो संगत अवयव मतलब हम करेंगे a प्लस बी, दो आव्यूहों को जोड़ेंगे। तो जो जोड़ के आता है जो क्रम इनका होता है वही क्रम आता है। ध्यान से सुन लेना, जो क्रम इनका होगा वही आएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, ये पहला अवयव तो इसके पहले अवयव वाले को जोड़ेगा, इसका ये दूसरा यानी 1 2 वाली पोजीशन का है तो ये 1 2 वाली की पोजीशन वाला ये आ जाएगा। ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा जोड़ लो। 6 8 14 17 25 और 25, 2 गुणा 3, ये इसका ये होगा। ठीक है, मिटा दूं। अब देखो घटा, इसी में घटा का बताता हूँ।
घटा के लिए भी जिन दो आव्यूहों को घटाने के लिए कहेगा आपस में, तो उनका भी क्रम कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्रम बराबर होने के लिए तो बराबर है, अब घटाओगे तो a माइनस बी, जैसे जोड़े थे वैसे ही घटाओगे। पहली पोजीशन वाले को पहली पोजीशन में से घटा दोगे, इसको इसकी दूसरी पोजीशन वाले में से घटा दोगे, इसको इसमें से घटा दोगे, इसमें से ये घटा दोगे, इसमें से ये घटा दोगे और इसमें से ये घटा दोगे। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा, ये 2 आया, ये 2 आया, ये माइनस का 2 आया, यहाँ से माइनस का 1 आया, माइनस का 5 आया और ये 5 आया। तो ये इसका घटा हो गया। और घटा के जो आता है क्रम वो ही होगा जो इनका आव्यूहों का हम आपस में घटा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखें आगे। अदिश गुणांक, ध्यान सुन लेना, इस बात को भी समझ लेना। एक आव्यूह दे रखा है, कोई भी क्रम चाहे किसी भी हो उसका, यही दे रखा। अब हमने क्या दिया, ये कह देगा कि 5a निकालो। 5a का मतलब इस आव्यूह को हम क्या करें, 5 से गुणा करें। तो ध्यान से सुन लेना, तो ये 5 जो है सभी को गुणा करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो 5, 15, 20, इसको करोगे 10, 15, 25, इसको करेगा 10, 5 और ये 10। क्रम तो जो है वो ही रहेगा, क्रम से कोई मतलब नहीं है। अब कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको उल्टा देखें तो हम देखते हैं सब में से क्या कॉमन आ रहा है। जैसे कोई आव्यूह दे दिया इन्होंने, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सब में से 2 कॉमन। तो हम 2 कॉमन, सब में से आ रहा होगा तो कॉमन निकाल लोगे। यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 2, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा और ये 8 बचेगा। कॉमन अगर लेना होगा तो सभी में से कॉमन आएगा, और गुणा करनी होगी तो सभी एलिमेंटों को गुणा करेगा। ठीक है, ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, मगर चैप्टर कराने से पहले मैंने बता दिया। अब तुम्हें, अब देखो सवालों पे आता हूँ। अब छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब PDF जो मिली है उससे तुम सवाल करोगे। ध्यान से सुन लेना आप। क्वेश्चन नंबर पहले का पहले ही है, फर्स्ट का फर्स्ट। अब ध्यान से देख लेना, ये दे रखा है a बराबर दे रखा है IJ, और ये दे रखा है 2 गुणा 3, यानी I का मान कितना लगा सकते हो, 1 और 2, और J का मान कितना लगेगा, 1, 2, 3। ध्यान से सुन लेना, एक आव्यूह निकलवाने को कह रहा है और इसका ये मान दे रखा है, और इसमें इसकी कंडीशन दे रखी है। अब क्या दे रखी है, IJ जो है हमारे क्या है, 2i माइनस का 3j, 2i माइनस का 3j। देखो ध्यान से सुन लो, अगर हम इसको बनाना चाहें तो कितना कर सकते हैं, देखो ध्यान सुन लो। 1 लगाया, a11, इसका 1 लग गया, a12 2 लग गए, a13 ये लग गया। अब 3 से ज़्यादा नहीं लगा सकते j का मान। अब इसका देखो, इसका 2 लगाओगे, a21, a22, a23। अब 3 लगा सकते हैं j का मान, नहीं लगा सकते, क्योंकि पंक्ति हमारी कितनी है, 2 है, और स्तंभ हमारे 3 है। ये आ गया। अब इसमें हम ये मान निकाल लें अगर, तो हमारा ये आव्यूह आ जाएगा। तो इस कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसमें करेंगे। अब इनमें लगा दिया, a11 करा, यानी I का मान 1 लगाया और J का मान भी 1, तो 2 × 1 और 3 × 1, 2 - 3 यानी माइनस का 1। ठीक है, अब ये निकाल लेना है, a12 निकाला, I का मान 1 और J का मान 2। देखो 2 - 6 यानी माइनस का 4। a13 I का मान 1 और J का मान 3,
2 माइनस 9 यानी माइनस का 7, ठीक है। अब इसी में अब ये करेंगे, ये वाले निकाले हमने, A21 i का मान 2 और इसका मान 1 यानी 4 माइनस 3 यानी 1, 22 i का मान 2 और j का मान भी 2, 4 माइनस 6 माइनस का 2, A23 i का मान 2 और j का मान 3, तो 4 माइनस 9 यानी माइनस के 5। तो ये मान हम कहाँ रख दें, यहाँ पर लगा दोगे तो ये a आ जाएगा हमारे पास, इसका मान कितना आया है A11 का -1, A12 का -4, A13 का माइनस का 7 और ये आया 21 का 1, ये -2 और -5। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का सवाल आएगा तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ये यहाँ से देखना है हमें पंक्ति और स्तंभ कितने हैं, तो एक बार अपना बनाकर लिख लो ये, फिर हम देख लें यहाँ दिखे हमारे किसके मान निकालने हैं, ठीक है। तो ये हम पहले कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा है, इसी टाइप का है दोनों। ये कह रहे हैं AIJ बराबर दे रखा है इन्होंने I माइनस का 2J का होल स्क्वायर बटे में 2। ध्यान से सुन लेना। तो 2/3 का, देखो 2/3 का हमें आव्यूह ज्ञात करना है। I का मान कितना लगा सकते हैं, 1 2, J का मान कितना लगा सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो फिर यहाँ लगाओ A11, I का मान 1 लगा दिया, J का मान 1, तो यहाँ से 1 लगाओगे 1 माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 1/2 प्लस क्या आ जाएगा A12 I का मान 1 है और इसका मान 2 है, इसका होल स्क्वायर बटे 2, यहाँ से बचा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये आ गया। A13 तो I का मान 1 और इसका 3, इसका होल स्क्वायर 6 में से 1 गया 5, 25 बटे 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये लगाया A21 I का मान 2 और J का मान 1, कितना बचा 0, I का मान 2 और J का मान भी 2, इसका वर्ग, देखो कितना बचा 4 में से 2 गए 2 बचे और उसका वर्ग करेंगे 4 बटे 2 यानी 2। अब आगे 2 3 I का मान 2, इसका 3 स्क्वायर, ध्यान से देखो इसका आ जाएगा 6 में से 2 गए 4 बजे, 4 का 16 और बटे 2 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो ये अब हमारा आव्यूह जो आ गया, मान लिया माना आव्यूह हमारा A आ गया, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये होगा, और इसको भी हम मान लगाएंगे तो इसका मान है 1/2, इसका मान है 9/2, इसका मान है 25/2, ये आया हमारा 0, ये 2 और ये 8, ये हमारा आंसर, ठीक है। एक सेकंड, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब देखो 2 आव्यूह बराबर दे रखे हैं, तो x y z का मान पूछ रहा है। मैंने बताया था 2 आव्यूह बराबर हैं, इन्होंने कहा है 2 आव्यूह बराबर हैं, पहले का तीसरा 2 आव्यूह आपस में बराबर हैं, तो x y z का मान ज्ञात करना है। x प्लस y दे रखा है, 5 प्लस का z दे रखा है और 2xy दे रखा है, ध्यान से सुन लेना, और ये 6 दे रखा है, ये 2 दे रखा है,
ये 5 दे रखा है और ये 8 दे रखा है। ध्यान से सुन लो, मैंने बताया था ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर। तो पहले तो यहाँ से देखें, ये x प्लस वाई बराबर कितना होगा 6, एक समीकरण डाल दिया हमने, ये तो है ही। और देखो 5 प्लस जेड बराबर क्या होगा 5, तो जेड बराबर कितना यहाँ आ गया 0, सबसे पहला एक मान तो ये आ गया। ठीक है, अब ये बराबर इसके होगा एक्स वाई बराबर कितना होगा 8, एक्स वाई बराबर कितना होगा 8, ये समीकरण दूसरी। हम जानते हैं, देखो ध्यान से सुन लेना, x माइनस वाई बराबर, अगर मैं इसका वर्ग करूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, तो ये इतना ही है। देखो अभी करा के दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 4xy, 2 घट जाएंगे तो 2 बचे माइनस के, तो ये क्या आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से हट जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, अगर तो ये इस प्रकार से रहता है। अगर हमारे पास x प्लस वाई, x माइनस का मान दे रखा है, तो ये इसके इसी प्रकार से ये होता है 4xy। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला आएगा, तो यहाँ प्लस वाला आएगा, प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला है, तो ये माइनस वाला आएगा 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम ये फार्मूले के अनुसार x माइनस वाई, वैसे तो द्विघात समीकरण ही बन जाएगी, यहाँ से x का या y का मान इसमें लगा सकते हैं, मगर द्विघात समीकरण हम बना नहीं रहे, हम कर रहे हैं अब x माइनस वाई बराबर, हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। अब देखो ध्यान से सुनो, इसका मान कितना है 6 का वर्ग, 4 गुणा 8 ये दे रखा है हमारा, तो यहाँ से हमारा x माइनस वाई बराबर आ गया, ये आ गया 36 और ये आ गया 32, यहाँ से बचा 4 x माइनस वाई रूट में, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 2। अब ये आ गई समीकरण तीसरी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम, अब द्विघात समीकरण हमारी बनेगी नहीं। ठीक है, जोड़ लें, जोड़ने पर ये कट जाएगा 2x बराबर 8, x बराबर 4, ये मान किसी में ही लगा दें, समीकरण 1 में लगाएं, समीकरण 1 से तो x का मान कितना आया 4, तो देखो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 2, तो मान जो आ गया हमारा x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया 2 और z बराबर आ गया 0। तो ये x y z के मान निकालने के लिए कहेगा, तो इस प्रकार से हम x y z के मान निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, 1 मिनट, 2 क्वेश्चन और करते हैं बस, उसके बाद अगले वीडियो में कराएंगे। अब देखो ये है, ये x y z वाला मान ही है, चौथा वाला ये दे रखा है 4 3x5, ये दे रखा है y z और 1 5। अब देखो ध्यान से, वही ये इसके बराबर होगा, यानी y बराबर 4 हो गया, x y z के मान पूछ रहा, ये इसके बराबर होगा, z बराबर 3 हो गया, ये इसके बराबर हो गया, x बराबर 1 हो गया, बस काम खत्म। ठीक है, आगे हैं, मिटा दूं से, a बराबर दे रखा है a b माइनस का b और a, b बराबर माइनस a b माइनस b माइनस a, ये दे रखा। अब हमसे कह रहा है a प्लस बी ज्ञात करो, a प्लस बी ज्ञात करो, तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुन लो, मैंने जोड़ना बताया था, ये इसमें जुड़ेगा तो a माइनस a हो गया, 0 हो जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा b प्लस बी हो गया, ये इसमें जुड़ेगा माइनस b हो गया, ये इसमें जुड़ेगा a माइनस 0 हो गया, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये 2b हो गया, ये माइनस का 2b हो गया और ये 0 हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब एक और करा देते हैं या फिर रहने दीजिए, आगे अगले एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में कराएंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। ये पढ़ते रहिए और ध्यान से इसके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे
इस टाइप के जोड़ पे और बराबर करने पे, मान निकालने वाले, जोड़ घटा वाले अभी इसी में कराएंगे। दूसरी एक्सरसाइज हमने बनाई है गुणा वालों के लिए, ठीक है। तो बस देखते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।